नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी में। मैं राजयोगों की श्रृंखला आपको बता रहा हूं हर लग्न के लिए लघु पारसरी पर आधारित। तो आज बारी है वृष लग्न की। मेष लग्न का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोगों ने उसे देखा होगा, यदि नहीं देखा तो देख लीजिए। वो आगे आने वाले वीडियोज को समझने के लिए आपकी मदद करेगा। आपकी कोई भी लग्न हो, आप सारे वीडियोज देखें तो धीरे धीरे करके सारा विषय आपकी समझ में आने लगेगा। और आगे की बात मैं शुरू करूं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि वीडियोज पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अब बात शुरू करते हैं वृष लग्न की, राशि चक्र की दूसरी राशि। वृष लग्न उन लोगों की होती है जिनका जन्म उस समय होता है जब पूरब दिशा में वृष राशि उदय होती है, और जब कुंडली बनाई जाती है तो उसमें लग्न में जो प्रथम भाव होता है उसमें वृष राशि का अंक 2 लिख दिया जाता है। भाव पहला होगा और उसमें वृष राशि का अंक 2 लिखा जाएगा, और इस तरह से उस व्यक्ति की लग्न हो जाएगी वृष। वृष का स्वामी हुआ शुक्र, इस तरह से शुक्र लग्नेश हो गया। शुक्र 2 भावों का स्वामी है, लग्नेश होने के साथ साथ खष्टेश भी है। अब लघु पाराशरी की बात करते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश शुभ होते हैं, शुभ फल देते हैं अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में। तो लग्नेश शुक्र है इसलिए शुभ फल देने वाला हुआ। लग्नेश के साथ साथ यह खष्टेश भी है। अब लघु पाराशरी कहती है कि 3, 6 और 11 भावों के स्वामी सदैव अशुभ फल देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह हुआ जब शुक्र की महादशा आएगी वृष लग्न वालों के लिए तो लग्न के साथ साथ 6ठे भाव के भी फल मिलेंगे। और अगर शुक्र बली है, लग्न में ही बैठा है या 6ठे में भी बैठा है तो व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती है, मुकदमे में जीत मिलती है, और व्यक्ति अपने शत्रुओं पर भारी पड़ता है। अब इसमें यह देख लीजिए, अगर शुक्र लग्न में ही बैठा है तब यह देख लीजिए कि वह किस नक्षत्र में है। वृष राशि में 3 नक्षत्र होंगे और उनके स्वामी कौन होंगे? सूर्य, चंद्र और मंगल। अब इसमें से कौन सा शुभ है? सूर्य इस कुंडली का चतुर्थेश है। तो यदि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है और लग्न में बैठा है तो यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए एक अच्छी बात होगी। अब यदि बुध भी यहां पे आ जाता है, लग्न में शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, शुक्र के नक्षत्र में है, और द्वितीयेश पंचमेश बुध लग्न में ही आ जाता है। पंचमेश होने के कारण बुध भी शुभ है, तो शुक्र और बुध की युति हो जाएगी। और यह ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रहों की युति तभी होती है जब भले ही वो एक राशि में बैठे हों, जब उनके बीच अंशों का अंतर 15 डिग्री का हो। यदि 15 डिग्री से
ज्यादा का अंतर होगा तो युति नहीं मानी जाएगी। हाँ, उनके अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। एक ग्रह की महादशा दूसरे की अंतरदशा में अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन युति होने में जो फल मिलेगा उस तरह का फल 15 डिग्री से ज्यादा होने पर नहीं मिलेगा। डॉक्टर वीवी रमन तो 10 डिग्री तक की बात करते हैं। और ग्रह जितना एक दूसरे के नजदीक होंगे उतना अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। तो वृष और शुक्र लग्न में बैठे हैं, दोनों पास पास हैं। अंशों का अंतर, दोनों के अंशों का अंतर बहुत कम है, और इस तरह से दोनों के सूर्य नक्षत्र में होने की संभावना हो जाएगी। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा योग बन गया। सूर्य जो चतुर्थेश है उसके नक्षत्र में बैठे होने के कारण व्यक्ति को जमीन जायदाद और सुंदर वाहन अपने आप मिलेंगे। इसी तरह से बुध द्वितीय भाव का स्वामी है, तो धन अनायास व्यक्ति के पास आएगा। संतान का सुख व्यक्ति को मिलेगा यदि संतान भाव पीड़ित नहीं है तब। उसी तरीके से यदि चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है तभी मां का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। यदि चतुर्थ भाव पीड़ित है तब दूसरी बात हो जाएगी, व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, या मकान बनवाते समय व्यक्ति किसी विवाद में फंस सकता है। तो एक युति हुई, लग्न वृष है, लग्न में शुक्र अपनी राशि वृष में बैठा हुआ है, उसके साथ द्वितीय पंचमेश बुध है, और दोनों सूर्य के नक्षत्र में। तो यह एक युति हो गई, उसके अच्छे परिणाम हो गए। व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, अपनी एज से कम दिखेगा, धन संपत्ति उसके पास अनायास आएगी। दूसरी बात, वाणी में मिठास होगी और बोलने की कला, वाक चातुर्य व्यक्ति के अंदर होगा, व्यक्ति में होगा। पंचमेश साथ में ही है, इसलिए व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उसमें लर्निंग एबिलिटी होगी, गॉड गिफ्टेड। अब शुक्र की बात हो गई। दूसरा ग्रह बुध है, बुध की मैंने बात कर ली। द्वितीय से पंचमेश है, इसलिए शुभ फल देगा। लग्न में बैठता है, द्वितीय भाव में बैठता है, पंचम में बैठता है, नवम में बैठता है, या केंद्र में कहीं बैठता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा। तीसरा भाव अशुभ फल देता है लघु पाराशरी के हिसाब से, इसलिए चंद्रमा इस लग्न के लिए ठीक फल नहीं देता। चंद्र महादशा में व्यक्ति को अनायास भाग दौड़ करनी पड़ती है और उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता। उसके बाद चतुर्थेश हुआ शनि। शनि क्रूर ग्रह है और केंद्र का स्वामी है, इसलिए शुभ फल देगा। पंचम भाव की बात हो गई। छठे भाव का स्वामी शुक्र है। अष्टम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक है और इसकी दूसरी राशि पड़ती है द्वादश भाव में। मंगल क्रूर ग्रह है और सप्तम केंद्र का स्वामी है, इसलिए अच्छे फल देगा सप्तम भाव के, और चूंकि सप्तम भाव के अच्छे फल देगा इसलिए द्वादश भाव के भी अच्छे फल देगा। अच्छा वैवाहिक जीवन होगा व्यक्ति का, लेकिन तब जब सप्तम भाव पीड़ित नहीं है। हाँ, यदि द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ है तब व्यक्ति की शादी देर से होगी, एक शादी तय होकर टूट जाएगी, दूसरी होगी, इस तरह की स्थिति बनेगी। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम और एकादश भाव का स्वामी गुरु है। अपनी दशा महादशा में व्यक्ति को अपार संपत्ति देता है।
उससे वरासत, विरासत, बीमा का धन मिलता है। लेकिन यदि अष्टम भाव पीड़ित है तो दुर्घटना करवा सकता है, चोरी करवा सकता है, व्यक्ति किसी परेशानी में फंस सकता है। उसके बाद बात होती है नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी नव में शनि है और साथ ही साथ वह दसम भाव का भी स्वामी है। नवम भाव में मकर राशि, दसम भाव में कुंभ राशि। एक केंद्र और सबसे सशक्त त्रिकोण, सबसे सशक्त केंद्र और सबसे सशक्त त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि अपनी दशा महादशा में बहुत अच्छे फल देता है। राजयोग बना सकता है अकेला ही। यदि उसके साथ किसी तरीके से सूर्य जुड़ जाए तो व्यक्ति को सत्ता से, शासन से लाभ मिलता है। व्यक्ति खुद शासक हो सकता है। सारे ग्रह मैंने आपको बता दिए। एक योग भी बता दिया जो धन संपत्ति योग है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। एक और योग मैं आपको बताने जा रहा हूं, धन के लिए वह बहुत अच्छा योग है। 11वें भाव में मीन राशि में गुरु बैठा हुआ है जो उसकी अपनी राशि है। लग्ने शुक्र 11वें भाव में आ गया जहां वह उच्च का हो जाएगा। बुध पंचम भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है और शुक्र गुरु के साथ दृष्टि संबंध बना रहा है। एक बहुत अच्छा धन योग हो गया। अब अगर शनि नवम भाव में बैठा हुआ है मकर राशि में, तब उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव पर और यह एक बहुत अच्छा धन योग बन जाएगा। गुरु अपनी राशि में 11वें भाव में, शुक्र अपनी उच्च राशि में 11वें भाव में, बुध अपनी राशि कन्या जिसमें वह उच्च का होता है पंचम भाव में दृष्टि संबंध बनाता हुआ गुरु और शुक्र के साथ। शनि नवम भाव में अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहा है गुरु और शुक्र पर। अब एक और राजयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, शक्तिशाली राजयोग। बुध चतुर्थ भाव में है, सूर्य पंचम भाव में आ गया। चतुर्थे सूर्य पंचम भाव में आ गया, पंचमेश बुध चतुर्थ भाव में आ गया। राशि परिवर्तन योग। चतुर्थेश और पंचमेश के बीच राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग सबसे शक्तिशाली योग होता है, आप इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद 11वें भाव में गुरु आ गया। गुरु और सूर्य के बीच जो एक दूसरे के मित्र हैं, दृष्टि संबंध बन गया। अब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दसम भाव में आ गया और उसका दृष्टि संबंध कहां किससे बनेगा? वह बनेगा बुध और शुक्र के साथ। गुरु अपनी राशि में 11वें भाव में, शुक्र दिग्बली होता है चौथे भाव में, चौथे भाव में बैठा हुआ है बुध के साथ जो पंचमेश है। और इस तरह से शुक्र बुध और सूर्य के राशि परिवर्तन में शामिल है। और शनि दसम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। नवमेश, दसमेश, चतुर्थेश, पंचमेश, एकादशेश के बीच बनने वाला यह योग व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, संपत्ति सब कुछ देता है।
बस आज का वीडियो इतना ही। अगला वीडियो होगा मिथुन लग्न का। आप सब मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।